आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं। ही इज अ कैंपर हेमिस्ट फॉर आईआईटी दिल्ली एंड ही इज आल्सो करेक्ट आईआईटी पटना डेटा एंड एआई एमएल कोर्स। सो आज हम जाने वाले ह्यूमंस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुजीत कुमार से। तो सुजीत कुमार, टेल मी योर इंट्रोडक्शन। So, thank you, Salman. My name is Sujit Kumar, a tech student in computer science and engineering. So, you introduce myself any others. So, in your specific topic, क्या? What? इंस्ट्रूमेंट एंड बॉडी, ह्यूमन बॉडी। Human body, like a human body. Human body means कि हमारे शरीर का हिस्सा, like. So, एक questions. सो एमआर सुजीत, हम यूनिवर्स में ह्यूमन वैल्यू, द बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए और जानिए, बॉडी आपका गोल या टूल। देखिए, ये बहस है। लोग सोचते हैं कि हमारा बॉडी एक हमारा गोल है, मगर ये नहीं सोचते हैं कि बॉडी आपका गोल नहीं, एक टूल है। कैसे? जैसे कि ये सोचिए कि बॉडी मतलब कि लोग सोचते हैं कि हमारा गोल है, मगर ये नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी एक टूल है। हमारा मेन मकसद हमारा सेल्फ है। आप सेल्फ को अपना काबिल बनाइएगा, ऑनेस्टली, ट्रूथ, एनी अदर्स। आपका सेल्फ ही आपका हिस्सा है, ना कि बॉडी। बॉडी को सेवा कीजिए, मगर बॉडी को एक गोल की तरह सेवा ना कीजिए। गोल मतलब कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल मतलब तो हो गया कि हमको बॉडी पर ही ध्यान देना, ना बाबू, क्योंकि आपका सेल्फ एक ऐसा चीज है ना कि सेल्फ पर ध्यान दीजिए। आपको कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप कर्म को मान लीजिए, कर्म को आप जानते हैं, कर्म कैसा महाभारत का एक हिस्सा था। वो कितना सेक्रीफाई किए अपने धर्म के प्रति, भले ही अधर्म के पीछे रहे, मगर वो अपना सेक्रीफाई किया, अपना कवच कुंडल दान कर दिए। सोचिए कैसा वो महान व्यक्ति थे। अपना सेल्फ को महान बनाए, ना कि अपना बॉडी को। अपना बॉडी को काट के किसी और के दे दिए। वो सिर्फ अपना बॉडी को एक टूल के तरह समझते थे, ना कि अल्टीमेट गोल हमारा बॉडी ही सब कुछ है। ना बाबू, बॉडी ही हमारा मतलब आज की जनरेशन में लोग जो जिम जाते हैं वो गलत है? गलत नहीं है, इसको हम गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि जिम जाना आपका पर्सपेक्टिव सही होगा, मगर आपका सेल्फ भी बढ़िया रहना चाहिए। अगर जैसे कि आजकल लोग जिम जाते हैं, बॉडी डोला सला तो बहुत बना लेते हैं, मगर उसका सेल्फ जानते हैं आप कैसा रहता है? बताइए, सेल्फ कैसा रहता है? और उनको लोग कैसे नज़र से देखते हैं? उनके नज़र, भले ही बॉडी अपना बॉडी जितना बड़ा, आपका सेल्फ क्या है? दूसरे की नज़र में आप कैसे हैं? ईमानदार रहते हैं, ऑनेस्टली रहते हैं, या ट्रूथ बोलते हैं, या फॉल्स रहते हैं? आपका सेल्फ ही डिसाइड करता है कि आप कैसे हैं। ओके, मतलब आपका मतलब है कि बॉडी सब कुछ नहीं है। नो नो, ह्यूमन का खुद का सेल्फ होता है। हाँ, सेल्फ मेन मीनिंगफुल है। सेल्फ बॉडी को एक टूल की तरह यूज कीजिए। जैसे कि ड्राइवर मतलब कि मानो कि हम एक ड्राइवर है, यूजर। ड्राइवर जो इंस्पेक्टर रहता है, वो कार चलाता है बिना उसको तो पता है कि रास्ता किधर जाना है, और ये नहीं जानता जो नहीं एक्सपर्ट रहता है वो गलत करिए देता। जैसे कि हमारा बॉडी सेल्फ जो सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट रहता है, वो हमेशा अपने रेस्पेक्टिव सही रास्ता पर जाता है, ना कि इन्हें भटकता है। अगर जो आपका सेल्फ खराब है, वो आपका बॉडी काम नहीं देगा। भले ही आपका बॉडी आपका सुरक्षा करे, मगर सेल्फ ऐसा चीज है ना कि एक दिन सेल्फ अगर जो खराब हो गया तो आपका बॉडी मतलब हमेशा आदमी को ईमानदार रहना चाहिए, ऑनेस्टी रहना चाहिए लोगों के प्रति, और अपने बॉडी को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग अपने बॉडी को शो ऑफ करके सबके सामने दिखाते हैं कि वही तो सोशल मीडिया और हमारा सोसाइटी का कल्चर बन गया है। सोचिए, जो सोसाइटी में हो रहा है ना, वो छोटा छोटा बच्चा सीख रहा है, वही शोकअप कर रहा है छोटा छोटा बच्चा। सोचिए उसका फ्यूचर क्या होगा। हम सब तो ठीक हैं, हम सब तो कर रहे हैं, जो हमारे से छोटा है उसका क्या होगा? हम सब तो निकल जाएंगे कि हमारे सबका तो बचपन चला गया भाई, जो भी शोकेस किए हैं वो चला जा रहा है, और जो फ्यूचर बनने वाला है, आप बनेंगे, उसका क्या होगा? वो भी तो शोकेस करेगा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेगा कि हमारा सेल्फ क्या कहता है, हमारा हृदय क्या बोलता है। मतलब आपका मतलब है कि बॉडी इसलिए बनाना चाहिए कि खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, बट ओनली फॉर बॉडी बनाने पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हम लोग को और भी कुछ काम करना चाहिए जिससे हम लोगों के प्रति ज्यादा ऑनेस्टी हो पाए। और लोग देखिए, जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल है जी। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपना जिम जाता है, बॉडी जाता है, और
कोई भी व्यक्ति से दुरुपयोग से बातचीत करता है और किसी से खुश नहीं रहता, मानोगे उससे कोई खुश नहीं रहता, वो बॉडी बना के क्या किया? आप इज्जत तो नहीं कमा लिए, आप होनेस्ट नहीं है, बॉडी आपको क्या काम देगा? इसी ह्यूमन कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू यही सिखाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट जो बताता है कि जो हमारे बॉडी है, ह्यूमन का बॉडी है, ये अल्टीमेट गोल नहीं है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल है। आप एक इसका यूजर है, जो आपका सेल्फ है ना, यही यूजर है। सेल्फ को जितना बढ़िया बनाइएगा उतना आपका बॉडी कंफर्टेबल चलेगा। मतलब अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करेंगे कि हाँ, कि मेरा माइंड को हम बोलेंगे कि हम बॉडी बना रहे हैं। अब बिना जिम गए हम ये सोचेंगे कि बॉडी बना रहे हैं अपने मन में, तो क्या मेरा बॉडी स्ट्रांग रहेगा? हाँ ऑफ कोर्स, आपका माइंड सेट एक ऐसा चीज है ना, जब माइंड में सक्सेसफुल माइंड में जाता है कोई भी बात, एक भी चला गया। जैसे कि आप बॉडी जिम भी जाने वाले से पूछिएगा कि जिम जो जाता है वो जिम जाके आराम से जाता है, आता है, और वही एक बार छोड़ देगा ना, तो माइंड में तो बात चल रहा था। कोई बंदा जिम पर जाता है, यहाँ ये कसरत करता है, ये कसरत करता है, ऐसे ऐसे एक बार छोड़ेगा ना तो उसका बॉडी देखिएगा वहाँ पर एकदम बसा उसा बढ़ के ढीला हो जाएगा बॉडी। एक बार छोड़ेगा तो माइंड ऐसा चीज़ है ना, ये कभी आपके माइंड में चला गया कि हमको तोड़ना है या कुछ करना है, तो वो हमेशा करने पर ध्यान देता, ना कि शोकेस करता है। इसलिए आपका माइंड सेट ही बताता है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके सुजीत, बॉडी और इंस्ट्रूमेंट मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है? बॉडी इन इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है ना कि जैसे कि हमारा बॉडी इन इंस्ट्रूमेंट कि बॉडी हमारा एक टूल है, एक ऑब्जेक्ट है, ना कि इसे अल्टीमेट गोल समझो। बॉडी का मतलब यूनिवर्स ह्यूमन वैल्यू बताता है कि आपका जो बॉडी है ना, वो एक टूल है, ना कि अल्टीमेट गोल। आप बॉडी पे ही ध्यान मत दीजिए, आपका सेल्फ क्या है, आपका यूजर आप हैं, ना कि एक अल्टीमेट गोल है कि हमको इसी को पालन पोषण करना है। इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हमको सिखाता है कि आपका जो बॉडी है अल्टीमेट एक टूल है, ना कि गोल है। अच्छा, हमको बॉडी को अपने एक टूल की जैसे यूज करना चाहिए, लाइक चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी। और जैसे कि ड्राइवर का आपको एग्जांपल देवे कि जितना आप माइंड पे कंट्रोल करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनेगा, आपके बॉडी का तंदुरुस्त बनेगा। मेन है आपका माइंड। मतलब अपने दिन, जब जो बंदा बॉडी से तो मजबूत है मगर अपने दिमाग से कमजोर है, तो ये गलत है, मतलब वो उसके लिए अच्छा नहीं है, बहुत गलत है। माइंड सेट एक ऐसा चीज, आप माइंड सेट बना लें कि हमको सिर्फ बॉडी पर काम करना, आपका सेल्फ ही गलत है। कितनों आप महान रहिए, कितनों बाहुबली रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेल्फ अगर गलत है तो गलत ही आएगा, समझ लीजिए। क्या आप कंपेयर बता सकते हैं बॉडी कंपेयर इंस्ट्रूमेंट? जैसे बॉडी कंपेयर इंस्ट्रूमेंट का से टूल हमारा क्या काम करता है? जैसे कि एक मोबाइल है, ठीक, मोबाइल है, हमको क्या क्या सुविधा प्रदान करता है? बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही हमारा बॉडी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है बताते हैं। पहला तो हमारा जो भी काम करते हैं वो तो बॉडी करता है भाई। ये हमारा माइंड तो सिर्फ कंट्रोल करता है कि आपका बॉडी कैसे काम करेगा। तो जो भी बॉडी, हाथ पैर सब तो बॉडी ही करता है। जो हम अपने लाइफ में इंजॉय करते हैं वो भी तो बॉडी करता है। कंट्रोल हमारा माइंड क्या कहता है कि आप ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ की, आपको अच्छा है, वो अच्छा है, तो हमारा बॉडी नहीं कर रहा है, हम पूरा इंजॉय लाइफ एक टूल कहता है अपने बॉडी को। पढ़ाई भी कर रहा है, बॉडी कर रहा है, लिखता भी है, बॉडी कर रहा है। अब मेन किसका योगदान है इसमें? माइंड सेल्फ का। सेल्फ एक ऐसा चीज है ना, आपका सेल्फ अगर जो एक बारी ट्रूथ और होनेस्टली और परफेक्टली यूजर्स बन जाएगा ना, तो समझ लीजिए आप एक आत्म, यानी जिसे कि कर्ण एक अधर्म के पक्ष में रहते हुए कर्ण की अगर जो कहानी सुनिएगा ना, तो आप बहुत उनसे खुश होइएगा। वो अधर्म के, जिसे कि धर्म और अधर्म की युद्ध हो रहा है, उसमें अर्जुन था धर्म के पक्ष में, कर्ण थे अधर्म के पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में। तो दुर्योधन को आप जानते करते हैं कितना अधर्मी था, फिर भी कर्ण का इमेज अभी भी आप पूछ लीजिए ऑडियंस से भी, कर्ण का ऐसा इमेज है ना कि अपना शरीर दान कर दिया। उनका इतना धर्म था, कोई भी व्यक्ति उसके अगर जो आप चले जाते, कोई भी चले जाता तो खाली हाथ नहीं जाता था। और उनका माइंड सेट यही था कि हमको अपने कर्म प्रधान है, ना कि वो कहते थे कि ये हमारा कर्म है, जन्म से बड़ा कर्म है,
हमारा जन्म भले ही कुछ गरीब परिवार में हो, पर हमारा जो कर्म करेंगे वही हमको श्रेष्ठ बनाएगा, ना कि हमारा जन्म। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि हम किसी भी गरीब से भी गरीब परिवार में काम एक बार जन्म लिए मगर अब मेरा कर्म अगर सही है तो हम अच्छे दिशा में जा सकते हैं, अच्छे चीज बन सकते हैं। बहुत यार, फॉर एग्जाम्पल कि उन्हीं का तो लेते हैं, वो एक सूद परिवार में जन्म लिए थे। सोचिए, सूद परिवार मतलब कि पूरा दलित, मानो कि पिछड़ा, पूरा सबसे गरीब, उसको धनुष छूने का ना अधिकार था, ना कुछ छूने का अधिकार था। और क्षत्रिय, अगर जो क्षत्रिय नहीं थे, धनुष छूता था ना, क्षत्रिय उनको मारते थे, पीटते थे, और ऐसा इमेज बना दिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हैं। और पावरफुल में सब चीज में आ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और मानो कि यही यूनिवर्स में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखिए, कितना दलित परिवार में जन्मे थे। आज उनको कुछ बोलेगा तो उतना तुरंत केस हो जाएगा। अगर जो जल्दी से कोई कुछ बोलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तुरंत केस हो जाता है। कितना अपना बड़ा इमेज बना दिए। वो जन्म प्रधान नहीं है, कर्म। आप कर्म क्या करते हैं वही हमारा सेल्फ डिसाइड करता है। अपने कर्म से अपने सब कुछ को ठीक कर सकते हैं। अपना सेल्फ के प्रति लव रखिए, प्रेम रखिए, ईमानदारी रखिए, ऑनेस्टली रखिए। ये आपका सेल्फ ऐसा है चीज है कि आपको महान भी बना सकता है, आपको महान भी कर सकता है। अब सोचिए क्या होगा अगर हम बॉडी का केयर नहीं करेंगे। देखिए, बॉडी का अगर जो आप बॉडी को केयर नहीं करेंगे तो देखिए, पहला तो आपका पर्सनालिटी जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर हो थोड़ा बिगड़ सकता है। जो माइंड सेट सिर्फ रहेगा एक ही चीज पर करना कि वो चीज करना है। अब बॉडी देखिए, सेल्फ हमारा क्या करता है, सेल्फ एक ऐसा चीज है ना, वो कहता है कि बॉडी को भी केयर करो, अपना सेल्फ को भी केयर करो, और सोसाइटी को भी देखो, आपका कंफर्टेबल जोन रखो, ना कि आप अपने में लगे रहो, एक ही काम पर करो। इतना जानो। अच्छा, तो बॉडी एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशंस को? बॉडी एक्सप्रेस जरूर करता है। कैसे? देखिए, सोचिए कि ये हमारा बॉडी है, ये बॉडी है ना, इसमें जैसे कि हवा जैसे हवा चलता है, अनुभव करना है कि यहाँ से हवा, माइंड कंट्रोल कर रहा है कि माइंड के पास बॉडी पहुँचाता है कि यहाँ कुछ स्पष्ट किया है, एक्सप्रेस किया ना, यहाँ तो माइंड कर जाता है। जो मेन कंट्रोल कर रहा माइंड लाइक अ सीपीयू। जैसे हमारे कंप्यूटर को भी बनाया है एक ह्यूमन, वो भी अपने ही को देख करके कि कैसे वर्क करना है। जैसे सीपीयू को देख, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू कंट्रोल कर रहा है, जितना भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? सीपीयू। आप इसका जो मेन पार्ट है उसमें इसका बॉडी है। मेन तो सीपीयू, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या उसका क्या है? Without CPU we cannot use laptop. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसका बॉडी है, जैसे कि हमारा हाथ पैर मुंह कान सब बॉडी है, वैसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसका बॉडी है। अब मेन तो इसका सीपीयू जो लगा हुआ ब्रेन, वही नहीं यूजर है, कंट्रोल कर रहा है, वही मेन है। सोचिए कैसा आप सोसाइटी में क्या आंकने चल रहा है। पढ़े लिखे तो लोग समझ रहे हैं, मगर जो सोचते हैं अपना माइंड सेट में रखे हुए हैं कि हम अपना बॉडी पर ही काम करना है, और गिराना उधर क्या युद्ध अभी हो रहा है। सोचिए कैसा कैसा युद्ध हो रहा है, वो क्यों, उनका माइंड सेट क्या होगा, आप बोलिए। जैसे ट्रम्प का देख सकते हैं कि वो सोचता है कि हम ही टॉप पे रहे, मेरे सब नीचे रहे, हमको सबसे टॉप में, सारे देश से टॉप पे पर रहना है, मेरे से आगे कोई न जाए, इसलिए वो सबको गिराना चाहते हैं, सबको हथियार है। उसका वो तो पावरफुल बन गया भाई, उसमें कोई दोहरा नहीं। उसको इतिहास कैसे याद कर रखेगा? जब इतिहास पढ़ने का रहेगा तो उसको कैसे याद करेगा? सोचो, तुम तो अभी चल रहे हो, सेफ जोन में चल रहे हो तो ठीक है, सेफ जोन में हंसी खुशी जी रहा, और जब तुम जाओगे अनकंट्रोलेबल जोन में, जब तुमको कंट्रोल अपने आप से नहीं रहेगा, जब तुम्हारे पास पावर नहीं रहेगा, तब कैसा तुमको ना पब्लिक सपोर्ट करेगा, ना सोसाइटी सपोर्ट करेगा, ना ही तुम्हारा अपना सपोर्ट करेगा, ना ही तुमको कोई और तुम्हारा सपोर्ट करेगा। तो एक ही सेल्फ एक ऐसा चीज है तुमको महान भी बना सकता है और अपमान भी करा सकता है। क्या एवरीवन इम्प्रूव करता है देयर इंस्ट्रूमेंट? सब कोई इम्प्रूव करता है इंस्ट्रूमेंट। देखिए, सब कोई तो नहीं कर सकते हैं, सब कोई
कर सकता है मैं कह नहीं सकते, क्योंकि अपने अपने सेल्फ पर डिपेंड करता है। आपका सेल्फ क्या सोचता है कि अपने बॉडी के प्रति इंस्ट्रूमेंट या टूल के जैसा सोचना है, या अपने गोल ही जैसा, हमको बॉडी ही सब कुछ है, हमको सेल्फ ही सब कुछ है। ये अलग अलग यही ह्यूमन को यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सिखाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट लाने का यही मकसद है कि हमारे जो बॉडी है वो एक टूल है, ना कि अल्टीमेट गोल, ना कि आपके सब कुछ। बॉडी ही आपका है, आपका सेल्फ नाम का ही कुछ है। और जैसे कि कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही कुछ सब कुछ नहीं है। इसके अंदर जो सीपीयू काम कर रहा है, इसका बाप मानो इसका फादर, वही सब कुछ है। मेन सेल्फ ह्यूमन यही महसूस कर रहा है कि हमारा सेल्फ पर ध्यान नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन चीज करेंगे, इसके आगे क्या होगा, ये नहीं ध्यान। सिर्फ जो अपना बॉडी को तैयार कर रहा है और किसी को फोर्स कर, किसी को इधर से उधर सबको मार रहा है, ये वो कर रहा है। अपने सोसाइटी को ही देख लीजिए, कितना जातिवाद फैला। सोसाइटी में देख ही रहे होंगे, न्यूज समाचार पढ़ ही रहे होंगे, कितना जातिवाद हो रहा है। सोचिए कैसा चल रहा है। जिसके पास ताकत है वो सबसे मतलब जिसके पास पावर है वो सबसे आगे काम कर रहा है। सबसे बड़ा पावर अपने जगह पर है, मगर आपका सेल्फ अपनी जगह पर है। पावर को आप जैसे कि आप बिजली इसमें प्रोवाइड करते हैं तो ये तो पावर दे रहा है। अगर जो इसमें बिजली नहीं प्रोवाइड करिएगा तो पावर नहीं रहेगा, नहीं कंप्यूटर चलेगा। यही पावर दे रहा है भाई। अब पावर देने पर आपका माइंड भी, सीपीयू भी स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे पास पावर है तो हमारे पास सेल्फ भी बड़ा होगा ना जी। सेल्फ तो आओ सीपीयू बढ़ेगा, मानो सीपीयू सेल्फ हमारा माइंड का बढ़ेगा। उसी कारण आप सोचने का क्षमता भी बढ़ेगा। सोचेंगे, आप गलत भी सोच सकते हैं, सही भी सोच सकते हैं, आपका सेल्फ डिसाइड करेगा। This is the last question for podcast. What is one simple way to start taking care of the body? देखिए, सिंपल वे में अगर जो आपका बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करने के लिए ट्रेन करना चाहते हैं तो आप अपना सेल्फ पर ध्यान दें। सेल्फ तो अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कैसे वो अपने सेल्फ पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति के प्रति आप लव के भावना से देखिए, ऑनेस्टली रहिए। कितना भी सिचुएशन आपके साथ बुरा क्यों ना हो, आप ऑनेस्टली रहिएगा तो व्यक्ति आपको जरूर समझेंगे कि नहीं बंदा ऑनेस्ट है, इसको बुरा करने से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप ऑनेस्टली दिखाएंगे अपने सेल्फ। जब सेल्फ के पास चल जाएगा ये बंदा ऑनेस्ट है तो तुमको ट्रेंड करने लगेगा तुरंत। आपका सेल्फ, आपका माइंड ही ट्रेंड करने लगेगा। तुमको खुशी कैसा मिलता है, सोचिए। अगर आप अनुभव किए हैं, कोई बढ़िया काम किए हैं, बताइए कैसा महसूस करते हैं। बहुत अच्छा, खुशी मिलती है। खुशी में इतना सुकून मिलता है कि अलग ही जोन में चले जाते हैं। लगता है कोई बढ़िया किसी को मदद कर देते हैं तो कैसा लगता है कि हमारे जिंदगी में बाप है, इतना सुकून कि वही किसी व्यक्ति को गलत काम कर दे या कुछ मानो मजाक उड़ा दिए, आपको फायदा भी, प्रॉफिट भी हो गया, मगर सेल्फ जो सोच रहा है वो सोचता है कि बात हमारी गलत नहीं करना चाहिए। तुमको कितना भी प्रॉफिट हो गया, मगर सेल्फ का तुमको डायरेक्शन बता रहा है ना, तुम गलत किए हो, मगर तुम अपने सेल्फ को तो दाब रहे हो, क्या ट्रेंड होगा, गलत किए। अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे को नीचे गिरा देते। सेल्फ हमें देखिए, सेल्फ एक ऐसा चीज है हमेशा वो सही डायरेक्शन दिखाता है, मगर इंसान एक ऐसा व्यक्ति है या जानवर है, कुछ भी कर लो, ये हमारा आपका अस्तित्व दुनिया में एक पार्टिकल के जैसा है। मल्टीपल यूनिवर्स में भी पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में कि आप एक यूनिवर्स में एक पार्टिकल है। आप अपने पार्टिकल में से एक टूल, एक ऑब्जेक्ट है। आप सब कुछ नहीं है, आप बिहेव करने आए हैं, सर्वाइवर है। सर्वाइव करके आए हैं, इतिहास बनाइए, अपना होनेस्टी दिखाइए, ना कि आप अपने आप पर का आप पूरा गुमान में रहिए इस चीज पर। इतना ही ध्यान दीजिए। अगर जो आप अपना सेल्फ बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने के प्रति होनेस्टी रहिए, दूसरे के प्रति मत होनेस्टी रहिए, मगर आप क्या करते हैं, आपका क्या माइंड सोचता है, उसके प्रति हमेशा होनेस्टी रहिए। बस यही बताना चाहते हैं। Okay, Sujit, thank you for coming this podcast. So जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा तो प्लीज राइट इन द कमेंट क्या नॉलेज मिला है। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड फॉलो माय
videos. थैंक यू सलमान, थैंक यू।